तो कैसा रहा? देखिए, सनातन धर्म संसद का एकमात्र उद्देश्य था कि हम अपने जो मंदिर हैं, मंदिरों की परंपराएं हैं, ऋषियों की परंपराएं हैं, उसको बचाएं। जी। और उसी को लेके हमने सनातन बोर्ड की चर्चा की थी और सनातन धर्म संसद किया था। और सनातन धर्म संसद आपने जब कुंभ में फॉलो किया हो, तो जो पहले दिल्ली में हुआ 16 नवंबर को, विशाल सनातनियों का जन सैलाब था। और वो चाहते, धर्माचार्य चाहते हैं, संत महात्मा चाहते हैं, मतलब मैं क्या कहूं कि उन सब में वो इच्छा है कि नहीं, हमारे मंदिर सरकार से मुक्त होने चाहिए। और हमारे मंदिर सिर्फ सरकार से मुक्त ही नहीं होने चाहिए, अपितु उनका सही रख रखाव हो और उस धन का सही प्रयोग हो। तो वो सभी चीजें हमने वहां पर देखी और वो करके मेरे स्वतः अंतःकरण को बहुत शांति मिली। शांति मतलब मिली तो अभी वो तो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, जो बन जाएगा तब बने मिलेगी। लेकिन अभी जो ये है कि हाँ, हम लोगों ने एटलीस्ट आवाज उठाई। और हम चाहते हैं कि 70 साल जब से हमारा भारत आजाद हुआ है, तब से हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा, पर हमारा जो है सनातन परंपराओं का जो ह्रास किया गया है, उसको बोलने वाला अगर नहीं है, और अगर कोई बोल रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं है, ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। और हमारे जैसे अगर किसी की मस्जिद सुरक्षित है, सबके चर्च सुरक्षित हैं, सबके अन्य अन्य देवालय सुरक्षित है, तो हमारे मंदिर क्यों सुरक्षित नहीं है? हमारे मंदिर क्यों सरकार के अंडर होंगे? इसको लेके भारत में भी एक जन जागृति हुई है। और वो भारत के अगर किसी भी नागरिक को सनातन बोर्ड के विषय में मालूम है, तो वो कहेगा कि जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे कि अभी जो बांग्लादेश में हालत हो रही थी, फिर अभी बंगाल जो है वो बोला जा रहा है कि बंगाल अभी अगला जो कश्मीर ना बन जाए। तो आई थिंक इस तरह के बोर्ड जो है उसमें जैसे आपने जो मुहिम स्टार्ट की है, उसमें एनआरआईज जो हमारे सनातनी भाई बहन है वो अपने कैसे भूमिका निभा सकते हैं? उन सबको एक चीज समझनी होगी, जिनका नाम आपने लिया है वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो अपने धर्माचार्यों के पीछे खड़े। ठीक, हमारे जो सनातनी एनआरआई हैं, उन्हें भी अपने धर्माचार्यों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और वो भी उन धर्माचार्यों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा जो आपके धर्म की, आपकी, आपके परिवार की, आपकी संस्कृति की चिंता कर रहे हैं। देखो, जिनके पीछे आप खड़े हो जाओगे ना, इनको एनआरआईओं को एक बात समझनी होगी, जिनके पीछे आप खड़े हो जाओगे वो पावरफुल हो जाएंगे, वो पावरफुल हो जाएंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए आवाज उठाएंगे। ठीक, और जब आप सिर्फ टीवी चैनलों पे देख देख के या यूट्यूब पे देख देख के सिर्फ कहो हाँ नहीं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आप घर में बिस्तर में पड़े रहोगे, तो वो 2-4 साल ही कर पाएंगे, अगर कर भी पाए तो, अगर उन्हें कोई करने दे तो। ये भी है, क्योंकि जब आप पीछे नहीं होगे तो वो ज्यादा दिन कर ही नहीं सकेंगे, और ज्यादा दिन वो नहीं कर सकेंगे तो फिर आप वहीं रहेंगे। और वो एटली मैं तो एक और बात जानता हूं, अगर आप उनके पीछे नहीं खड़े हुए तो उन्हें डैमेज किया जाएगा, और वो डैमेज किया जाएगा तो फिर वो आवाज भी नहीं उठा सकेंगे। कुछ दिन बाद आप उनकी आवाज टीवी चैनलों पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या समाज में सुनाई नहीं देगी उनकी आवाज। क्यों? क्योंकि उनके पीछे आप नहीं खड़े हो। तो अगर आप चाहते हो कि वो आवाजें जारी रहें, तो पहले तो ये सोचो कि कौन तुम्हारे धर्म की, तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की चिंता कर रहा है, उसके पीछे खड़े हो जाओ। और जिस लायक हो, अगर तुम इंजीनियर हो तो कंप्यूटर से सपोर्ट करो, ठीक, बिजनेसमैन हो तो वैसे सपोर्ट करो, अगर एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो सिर्फ एक व्यूज बन के ही उनका समर्थन करो, तो करना पड़ेगा। और जब आप इकट्ठे हो जाएंगे राइज, तो मुझे लगता है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो सनातन बोर्ड का कुछ यूएस में भी कुछ प्रतिनिधि कुछ होगा, कुछ यहाँ अभी सनातन बोर्ड की हमने एक किताब भी बनाई है, किताब लिखी है। हाँ जी, सनातन बोर्ड की, और उसको हर सनातनी को मंगाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उन्हें पता होना चाहिए सनातनियों को, पहले उसमें पढ़ लो, और पढ़ के फिर तुम्हें पता चलेगा कि सनातन बोर्ड जरूरी क्यों है। अभी तो हम लोग जो किताबें पूरा लिखे हैं, वो इतना हम बोल नहीं सकते ना आपके कैमरे पे। जो सच्चाई है, जो हमारे सनातनी इतिहास रहा है, जो हमारे ऊपर आक्रांताओं ने बुरा व्यवहार किया है, आक्रमण किया है, हमारे मंदिर तोड़े हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया है, गौ माता के साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारी भारत माता के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो सारी चीजें हम बोल नहीं सकते। अब हर चीज थोड़ी बोल पाएंगे, तो आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन बोर्ड जरूरी क्यों है। अभी इसकी मुहिम जारी है। अभी भी मैं यूएस में आया हूं, तो मुझे यहाँ सबसे पहले लोग पूछते हैं, जैसे अभी आपने पूछ लिया सनातन बोर्ड का क्या चल रहा है, तो सनातन बोर्ड मतलब यहाँ अमेरिका के लोगों को मालूम है ना कि सनातन बोर्ड के लिए कुछ हुआ था। तो जब अमेरिकन लोग इस बात को पूछ रहे हैं, मैं भारत में कहीं भी जाता हूं, बोले महाराज जी आपकी सनातन बोर्ड वाली मुहिम बहुत अच्छी है, हम आपके साथ खड़े। तो ये जो किसी को शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, तो ये जागृति है, ये एक तरीके से ये पहली विजय है, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। तो हम इसको मंजिल तक लेके जाएंगे। मेरा निज स्वार्थ तो है नहीं, हमारे धर्म की रक्षा है। और देखो, मैं तो बैग भी लेके जा रहा हूं, इसमें लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म के लिए स्टेप उठाएंगे
तो धर्म हमारी रक्षा यहाँ अमेरिका में भी करेगा और भारत में भी करेगा। महाराज जी, कोई आखिरी मैसेज हमारे यही कि जो लोग अपने देश से दूर रहकर अपने देश की सेवा कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि आप लोग सभी माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, और अपने सनातन धर्म की रक्षा अपने घर में करिए। अब आप कहेंगे हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? इसीलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। आप अपने घर में मांस मत आने दीजिए, आप अपने घर में मदिरा मत आने दीजिए, आप अपने घर में जुआ को मत आने दीजिए, मत आप सेवन कीजिए और ना ही आपके बच्चे करें। आपके घर में तुलसी का विवाह हो, आपके घर में ठाकुर जी की पूजा हो, आपके घर में सत्य वचन हो, आपके घर में क्लेश इत्यादि न हो, सूर्य को जल चढ़ाना हो, आपके बच्चे तिलक लगाकर माथे पे तिलक लगाएं और सूर्य को जल चढ़ाएं, जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग उठे और फिर 5 मिनट ही सही पर भगवान के सामने बैठ के नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। हमको लगता है कि आप अपने घर में सनातन को जीवित रख सकेंगे और धर्म की रक्षा कर सकेंगे। और अगर आपने इस तरीके से भी अपने धर्म की रक्षा की तो धर्म आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा। राधे श्याम।